नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक प्रभु और आप सबका स्वागत है हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है ऑटोमोटिव डिकोडेड। आज का हमारा टॉपिक है वाटर कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जैसे कि एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, ऑयल कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम उन इंजन्स में यूज होता है जहां पे सिर्फ एयर की मदद से हम इंजन को कूल नहीं कर सकते। वाटर कूलिंग का मेन फंक्शन ये है कि वो इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ना कि वो इंजन को पूरा ठंडा होने देता है या फिर उसे ज्यादा गर्म भी नहीं होने देता। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि वो एक हीट ट्रांसफर पे चलता है, जिससे इंजन का हीट जो कूलेंट लेती है वही कूलेंट रेडिएटर और इस पूरे सिस्टम की मदद से उसी हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। अभी हम इस सिस्टम के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इंजन में कूलेंट गैलरीज जो है वो थर्मोस्टेट वाल्व से कनेक्टेड रहते हैं इस होस पाइप की मदद से। थर्मोस्टेट वाल्व से एक मेन लाइन जाती है रेडिएटर के अपर टैंक में। रेडिएटर में ट्यूब्स और फिन्स मौजूद रहते हैं। रेडिएटर की लोअर टैंक से एक होस पाइप वाटर पंप में कनेक्टेड होती है और वाटर पंप से एक होस पाइप वाटर जैकेट्स में कनेक्ट हो जाती है। इसके अलावा एक बाईपास लाइन भी मौजूद रहती है जो थर्मोस्टेट वाल्व से इंजन में कनेक्ट होती है और रेडिएटर कैप से एक होस पाइप रिजर्वॉयर टैंक में भी कनेक्टेड रहती है। तो इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम का कंस्ट्रक्शन रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस सिस्टम के वर्किंग की तरफ। जब भी हम इंजन को क्रैंक करते हैं तो इंजन अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर में आने में कोशिश करता है और इसे मदद करता है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व इंजन के वार्म अप में हेल्प करता है। इनिशियली जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तब थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है ताकि वो इंजन वार्म अप हो सके और जो भी कूलेंट इंजन से आ रहा है उसे वापस इंजन में भेज देता है। जैसे जैसे इंजन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस कर देता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाती है। इस बेलो के अंदर जो वॉलेटाइल लिक्विड है वो एक्सपांड होता है और बाईपास लाइन को बंद करके मेन लाइन जो रेडिएटर में कनेक्ट होती है उसे वो ओपन कर देता है। अभी जैसे मैंने पहले कहा था कंस्ट्रक्शन में कि रेडिएटर में ट्यूब्स और फिन्स रहते हैं। जैसे जैसे हॉट कूलेंट इस ट्यूब्स में से गुजरता है, फिन्स में से जा रही वो हवा उसके कांटेक्ट में आ जाती है। क्योंकि फिन्स में से हवा गुजरती है और ट्यूब्स उन बीच में से पास होते हैं, जितना भी कूलेंट का टेम्परेचर है वो इसकी मदद से कम होता है और जब कूलेंट अपर टैंक से लोअर टैंक तक पहुंचता है तो उसका टेम्परेचर काफी हद तक कम हो जाता है। अब जब लोअर टैंक में कूलेंट पहुंचता है तो होस पाइप की मदद से वाटर पंप में चला जाता है और वाटर पंप उसी कूलेंट को वापस इंजन में भेज देता है। क्योंकि इंजन चलता रहता है, इसकी वजह से इस सिस्टम में कूलेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ सकता है, जिसके वजह से इस सिस्टम में खराबी आ सकती है और इसे बचाने के लिए हमें रेडिएटर कैप मदद करता है। रेडिएटर कैप में एक ऐसा मैकेनिज्म रहता है, एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व। जब भी इस पूरे सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये स्प्रिंग लोडेड वाल्व ओपन हो जाती है और जितना भी कूलेंट अंडर प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है वो इस ट्यूब की मदद से इस रिजर्वॉयर टैंक में स्टोर हो जाती है ताकि हम इस पूरे सिस्टम को बचा सकें। जब इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में पहुंच जाता है, तब क्योंकि इस सिस्टम में अभी क्वांटिटी कूलेंट की कम है तो उसी मैकेनिज्म की मदद से वो सेम कूलेंट इस रिजर्वॉयर टैंक से वापस रेडिएटर में खींच लेता है। तो इस प्रकार से वाटर कूलिंग सिस्टम चलता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो, आपको कुछ सीखने मिला हो ऑटोमोबाइल के बारे में, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए।